Everyone, how are you? I am absolutely fine here and hope to be same at your home. Students, it's chemistry for 9th class and today we will talking about the molecule. और देखिए मैंने यहाँ ऑलरेडी लिखे हुए हैं बहुत सारे मोलिक्यूल्स आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये सब मोलिक्यूल, ये सोडियम का मोलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन का मोलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन का मोलिक्यूल है, ये क्लोरीन का मोलिक्यूल है, ये फॉस्फोरस का मोलिक्यूल है, ये सल्फ़र का मोलिक्यूल है। अगर आप और भी देखना चाहते हो तो O3 देख लें, ये ओजोन का एक मोलिक्यूल है। तो स्टूडेंट्स एक्चुअल में मोलिक्यूल है क्या? तो मैंने अभी जितने भी मोलिक्यूल्स यहाँ आपके सामने ये दिखाए हैं, ये सब के सब मोलिक्यूल्स हैं, मोलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये जो है ये मोलिक्यूल्स जो हैं सब एलिमेंट्स के हैं। तो रियल में होते क्या हैं मोलिक्यूल्स? ए मोलिक्यूल में बी डिफाइंड एज, ए मोलिक्यूल में बी डिफाइंड एज ए कॉम्बिनेशन। ये एक कॉम्बिनेशन है, ए कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये एटम्स हैं, ये एटम्स हैं। अब जब आप यहाँ पर दो या उससे ज़्यादा एटम आपस में जोड़ दोगे तो आप उसको क्या कह सकते हो? मोलिक्यूल कह सकते हो। ए मोलिक्यूल इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। मैं ये कहना चाहता हूँ ए मोलिक्यूल इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स। एक मोलिक्यूल जो होता है वो 2 या उससे ज़्यादा एटम के एक कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड ए मोलिक्यूल। अब इसमें एक बात मैं अभी मिस कर गया हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ए मोलिक्यूल इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर, ए मोलिक्यूल इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेम और different atoms. Understand? A molecule is a combination of 2 or more similar or different atoms. ठीक है, अगर सिमिलर एटम्स किसी भी मोलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे ना, दैट शुड बी ए मोलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। और अगर डिफरेंट मोलिक्यूल उसमें जोड़ेंगे, दैट शुड बी ए मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। फिर वो एक मोलिक्यूल का कंपाउंड होना चाहिए, जैसे H2O, जैसे CO2, जैसे SO2, जैसे HCl। इन सारी स्पीसीज़ को देखिए आप, इन सारी स्पीसीज़ में डिफरेंट एटम्स आपके यूज़ हुए हैं। डिफरेंट एटम्स आर प्रेजेंट इन ऑल दीज कंपाउंड्स। तो यहाँ आप क्या कह सकते हो? ये काय के मोलिक्यूल्स हैं? दीज आर द मोलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स के मोलिक्यूल्स हैं ये सब। ऑल दीज आर द मोलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। तो यहाँ समझना है आपको अच्छे से, एक मोलिक्यूल क्या हो सकता है? ए मोलिक्यूल इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर और डिफरेंट एटम्स। ओके, दिस इज़ ए मोलिक्यूल। मोलिक्यूल आपके एलिमेंट के भी होते हैं, मोलिक्यूल आपके कंपाउंड्स के भी होते हैं, वो सब मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है फॉर्मेशन ऑफ ए मोलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ ए मोलिक्यूल। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें यहाँ पर सल्फ़र को ही देख लीजिए, सल्फ़र। ठीक है, सल्फ़र का जो असल में एटॉमिक नंबर होता है तो वो 16 होता है, और इसके एटॉमिक नंबर का जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है तो 286 बनता है। कुल मिलाकर के इसके आउटर मोस्ट सेल में आपने पाया कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये 6 इलेक्ट्रॉन को हर हाल में कन्वर्ट करना चाहेगा, ये 8 हो जाएंगे। Every one atom have a tendency to complete their octet with the help of 8 electrons, that is known as octet rule। हर एक एटम की ये टेंडेंसी होती है कि वो अपना आउटर मोस्ट सेल 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट कर ले। तो ये सल्फ़र किसी भी एलिमेंट से 2 एटम को लेने की कोशिश करेगा। अब इसी कंडीशन में सल्फ़र डाइऑक्साइड के अगर आप मोलिक्यूल को देखना चाहते हो तो सल्फ़र तो ये रहा, ऑक्सीजन ये रहा और ऑक्सीजन ये रहा। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और सल्फ़र के आउटर मोस्ट सेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करेगा? अपना जो है ऑक्टेट पूरा करेगा। ऑक्सीजन इससे लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह ये ऑक्सीजन भी अपना ऑक्टेट पूरा करेगा और फिर ये सल्फ़र भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, केवल एक ऑक्सीजन से 2 ले लेगा। तो ये क्या है माय डियर? ये है फॉर्मेशन ऑफ मोलिक्यूल। SO2 यहाँ बन गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन ने आपस में साझेदारी की और SO2 यहाँ पर बनता हुआ आप देख सकते हो। ठीक है, आपको ये समझ नहीं आया तो आप दूसरा एक सिंपलेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं। Cl2 कैसे बना? देखिए Cl को आप अलग लिख लीजिए, Cl को आप अलग लिख लीजिए। Cl के पास में इलेक्ट्रॉन है 7, इस Cl के पास में भी इलेक्ट्रॉन है 7। चेक कर लीजिए, 2 4 6 1 7, 2 4 6 और 1 7। तो क्लोरीन के एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, इसी तरह क्लोरीन के एक और एटम ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। तो क्लोरीन और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन की रिलेशनशिप बना ली। कुल मिलाकर के ये बन गया एक मोलिक्यूल।
तो एटम क्या करते हैं, क्यों बनते हैं, मॉलिक्यूल्स क्यों बनते हैं, बिकॉज ऑफ एटम्स वांट्स टू ज्वाइन विद ईच अदर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एटम जो है दूसरे एटम के साथ जुड़ते हैं। वो एटम सिमिलर भी हो सकता है, वो एटम डिफरेंट भी हो सकता है, दोनों ही बातें हैं माय डियर। अगर आपको और समझना है तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं। CO2 ले लीजिए, कार्बन बीच में लिख लीजिए, ऑक्सीजन अलग, ऑक्सीजन अलग। ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन के पास भी 6 ही होंगे, और कार्बन के पास होते हैं केवल आउटर मोस्ट सेल में 4। तो यहाँ 6 और 2 अगर ये इससे ले ले तो इसके ऑक्टेट हो जाए, इसके अभी यहाँ पर ऑक्टेट पूरा हो जाए, और यहाँ कार्बन का ऑक्टेट भी पूरा हो जाए। 2 4 6 6 2 4 6 8 ये हो गए पूरे कार्बन के पास में 8, इसके पास में भी 8, इसके पास में भी 8। तो मतलब क्यों, मतलब एटम्स जो है आपस में जुड़ते हैं, किस लिए जुड़ते हैं, टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, जिससे क्या हो मॉलिक्यूल बना सके। मॉलिक्यूल बनता कब है, जब एटम और एटम आपस में जुड़ते हैं, और वो भी जब रिलेशन करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स की, पूरी इलेक्ट्रॉन्स का मतलब यह है कि उतने इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट सेल में कर लेते हैं, जिससे क्या उनका ऑक्टेट पूरा हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं, बात आ जाती है मॉलिक्यूलर मास की। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास को हम पढ़ाएंगे अगली क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, गुड आफ्टरनून एवरीवन।